नमस्कार दोस्तों, आज की नई किताब है सेल्फ डेवलपमेंट एंड द वे टू पावर बाय L.W. रॉजर्स। सेल्फ डेवलपमेंट का बेसिक सा मतलब है जब तक अंदर से हम अपने आप को पावरफुल महसूस नहीं करते तो वो चीजें बाहर नहीं झलक सकती। लेकिन अंदर से अपने आप को पावरफुल बनाने का काम माइंड और बॉडी इन दोनों को मिलकर करना होता है। इसी विषय में यह किताब है जिसमें हम समझने वाले हैं कि कैसे अपने आप को इतना पावरफुल बनाना है कि हमारी पर्सनालिटी इतनी इम्प्रूव हो सके। इससे पहले कि मैं किताब शुरू करूं, मैं आपको थैंक यू करना चाहती हूं वंस अगेन फॉर बीइंग द पार्ट ऑफ माय चैनल। थैंक यू सो मच। सुखी रहना हर मनुष्य का अधिकार है। जीवन के सभी दुखों से बचना भी उसका अधिकार है। खुशी तो उतनी ही स्वाभाविक है, उतनी ही नेचुरल है जैसे कि मौसम। लेकिन दुखी होना अस्वाभाविक है। यह हमारी अज्ञानता की वजह से ही है और खुशी ज्ञान की वजह से है। पूरा ज्ञान प्राप्त करना और जीवन के एम्स को पूरी तरह से समझना, इसी से हमारे दुख अंत होंगे। क्योंकि पूरा ज्ञान ऐसी छाया के समान है जिसके नीचे बैठकर हमें आनंद महसूस होता है। हम जीवन में दुखी होते क्यों हैं? क्योंकि प्रकृति तो ये चाहती है कि हम आगे बढ़ते रहें, लेकिन हमारे पास आध्यात्मिक रोशनी, स्पिरिचुअल पावर की कमी है। और अगर वो हमारे अंदर हो तो हमारे अकेले चलने से भी रास्ता रोशन हो जाएगा और हम उन बाधाओं के बीच अपने आप को सुरक्षित रूप से आगे बढ़ा सकेंगे जो हमारे सामने है। आमतौर पर हम मुसीबतों को तब तक नहीं देखते जब तक वो हमारे सामने नहीं आ जाती। वो अचानक आती है, जैसे किसी बाघ ने झपट्टा मार दिया हो। आज कोई व्यक्ति खुश है और कल को उसे पता लगता है कि उसके साथ उसका सबसे चाहने वाला व्यक्ति नहीं है और आनंद दुख में बदल जाता है। आज कोई हमारा दोस्त है, कल वह हमारा दुश्मन बन जाएगा। कुछ समय पहले लोगों के पास सारी सुविधाएं होती हैं और अचानक ही वो एक दिन गरीब हो जाती हैं। हम कोशिश करते हैं जीवन के छोटे छोटे दुखों से बचने की, लेकिन हम उन्हें तब तक नहीं देख पाते जब तक कि वे प्रहार नहीं करते। अगर हमारे अंदर आध्यात्मिक शक्ति होती तो हम दूर दूर तक चीजों को समझ पाते और उन्हें टालने की विधि को प्रकट करने में सक्षम बना पाते। यदि टाल नहीं पाते तो उसको ज्ञान के रास्ते से एक्सेप्ट कर लेते। यदि हमारे अंदर स्पिरिचुअल पावर होगी तो हम किसी रास्ते को ऐसे पार कर लेंगे जैसे अंधेरे रास्ते में कोई बल्ब जल गया हो। जब हमें पुराने समय में शिक्षा दी जाती थी तो उसका मतलब होता था सारे फैक्ट्स को रटकर अपने दिमाग में बिठा लो। और सिद्धांत यह था कि जब कोई आदमी पैदा हो तो उसके दिमाग को नॉलेज से लोड कर दो, जिसे बाद में अपनी स्किल्स के साथ मिलाकर यूज किया जाएगा। लेकिन जो खुशी की ओर ले जाने वाला प्रकाश होता है वो तो अंदर से प्रज्वलित होता है और विकास की यात्रा जो सभी कर रही हैं उनके दुख को हटाया जा सकता है। मृत्यु दुख क्यों लाती है? ये हमें उन लोगों से अलग करती है जिनसे हम बहुत प्रेम करते हैं। हमें इससे ज्यादा दुख इसलिए होता है क्योंकि हम इसको समझते नहीं हैं कि यह मानव विकास में क्या भूमिका निभाता है। जैसे ही हमें ज्ञान मिलता है वह डर गायब होता है और शांत खुशी उसकी जगह ले लेती है। मानव जाति ने 5 इंद्रियों को प्राप्त किया है। आपको पता ही है, आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा, ये हमारी 5 इंद्रियां हैं जिसके द्वारा हम ज्ञान प्राप्त करते हैं और यह मनुष्य के साथ हमेशा रहने वाली है। लेकिन इस यात्रा में हमें जो अगला काम करना है वह है 6ठी इंद्रिय विकसित करना। कुछ लोग तो पहले ही ऐसा कर चुके हैं और इसके करीब पहुंच रहे हैं। उसको कहते हैं दूरदर्शिता। इंग्लिश में इसको बोलते हैं क्लियर वॉइस। कई बार आप लोगों को देखते होंगे कि उनके पास ना कुछ अजीब सी शक्तियां होती हैं जो बाकी लोगों के लिए सामान्य नहीं है। जैसे वो कैलेंडर के पीछे देखकर बता देते हैं आपने कौन सी डेट चुनी है। आपके दिमाग में क्या चल रहा है वो उस वर्ड का पता लगा लेते हैं, जिसके बारे में आपने कुछ समय पहले भी सुना होगा। जैसे मेंटलिज्म बहुत फेमस हो गया था। और यह तो 6ठी इंद्रिय की विकास की सिर्फ शुरुआत है। जब यह ठीक से हम सबके अंदर आ जाएगी तो हमारी चेतना ज्यादा ऊपर उठ जाएगी। जितने ज्यादा हम कॉन्शियस होंगे हमारा ज्ञान भी उतना ज्यादा बढ़ता जाता है। क्लियर वॉइस के बारे में ऐसे समझते हैं, मान लीजिए कोई व्यक्ति ब्लाइंड पैदा हुआ और दृष्टि के बारे में उसे कभी समझ ही नहीं आया। वह आदमी हाथ के स्पर्श से चीजों को पहचानने की कोशिश करता है, लेकिन अगर कोई देखने वाला व्यक्ति सामने लिखी हुई संख्या उस ब्लाइंड व्यक्ति को बता देगा तो ब्लाइंड व्यक्ति यह सोचता है कि यह तो एक तरह का चमत्कार हो गया, क्योंकि उस व्यक्ति को दृष्टि के बारे में पता नहीं है। यही एक तरह से हमारे लिए क्लियर वॉइस है। कैसे हमारे अंदर वो 6ठी इंद्रिय विकसित हो पाएगी और हम चीजों को दूरदर्शिता के साथ देख पाएंगे। हर मनुष्य बचपन से लेकर बड़े होने तक ईश्वर की शक्ति और पूर्णता की यात्रा को करता है, लेकिन इसे 2 तरीकों से कर सकता है। या तो प्रकृति के नियमों के अनुसार चलकर और बुद्धिमानी के साथ काम करें, या प्रकृति के विपरीत चलकर अज्ञान के तहत काम किया जाए। आत्मा के विकास का नियम क्या है?
ऐसा कौन सा सिद्धांत है जिसे हम अपनाएं और हमारे अंदर स्पिरिचुअल पावर आए? देखिए, डेवलपमेंट के कुछ नियम हैं। ऐसा बोला जाता है यदि हम अपने शरीर के किसी हिस्से का प्रयोग नहीं करते तो धीरे धीरे वह हिस्सा निष्क्रिय होने लगता है और कुछ समय बाद वह हमारे शरीर का अंग नहीं रह पाता। ऐसा काफी लंबे अरसे के होने के बाद ही होता है। जैसे मान लीजिए, यदि मनुष्यों के हाथ बांध दिए जाएं और इसका इस्तेमाल ना किया जाए, एक समय पर सभी मनुष्यों के हाथ इस्तेमाल करने योग्य ही नहीं रह जाएंगे और जो आगे आने वाली जनरेशंस होंगी, धीरे धीरे ऐसा होगा कि उनके हाथ होने ही बंद हो जाएंगे। प्रकृति का यही नियम है, जिस चीज को आप प्रयोग करोगे वह आपके साथ हमेशा आगे तक रहेगी, परंतु यदि आप शरीर, बुद्धि या आत्मा का प्रयोग नहीं करोगे तो यह धीरे धीरे मानव जीवन से हट जाएगी। इसका एक उदाहरण है, हम उत्सुक और शक्तिशाली सोच से प्रयोग करें। आत्मिक शक्तियों को प्राप्त करने का तरीका है, हम जो भी चाहते हैं उसे मुक्त रूप से होने दें और बेतरतीब ढंग से करने के बजाय व्यवस्थित रूप से करें। जैसे यदि आप अपने जीवन में कोई भी लक्ष्य बनाते हैं और उसे पाना चाहते हैं तो उसको किस्मत के सहारे न छोड़ें कि ये तो हो जाएगा, मैंने सोचा है हो जाएगा। उसके लिए एक प्लानिंग करें। प्लानिंग करने पर आपको वह लक्ष्य जरूर हासिल होता है, क्योंकि यह तो सही बात है, हम जैसा सोचते हैं वैसा ही बनते हैं। आत्मा को जब आप दबाते हैं, पूरी तरह से भौतिक चीजों में व्यस्त हो जाते हैं, अच्छी वस्तुओं के बारे में कोई विचार नहीं करते, इसका यही मतलब है कि आप आध्यात्मिक रूप से कमजोर हो रही हैं। जो कुछ भी आप यूज नहीं करेंगे वह एक दिन समाप्त हो जाएगा। सरल भाषा में आलस्य, उदास रहना, निष्क्रिय रहना, यह सभी आपके पतन का मार्ग है। दूसरी ओर एम्बिशंस होना, एक्टिविटीज करना, अपना विकास करना, अपने जीवन में विकास के नए नए रास्ते खोजना, इससे ही आपकी उन्नति होगी। हाथ पर हाथ रखकर बैठने से कुछ नहीं होने वाला। जो भी आप करना चाहते हैं उसमें अपना शरीर, मन और अपनी वैल्यूज, इन सभी को लगा दीजिए, चीजें सफल हो जाएंगी। जब प्रकृति के महान नियमों को हम समझ लेते हैं तो तुरंत हमें दिखाई देता है यह कैसा है कि जीवन कष्टों से भरा है। ऐसा क्यों है? दुनिया में हमें शारीरिक और मानसिक रूप से लगातार काम करते रहना पड़ता है। हमारा शरीर ऐसा बना क्यों है? हर चीज हमारे धैर्य और हमारे साहस की परीक्षा लेती रहती है, क्योंकि यदि ये चीजें होंगी तभी ये चीजें लंबे समय तक बरकरार रहेंगी। यदि सब कुछ आसान हो जाएगा और संघर्ष नहीं होंगे तो मानव का तो अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा और यही विकास का मार्ग है। अगर प्रगति करनी है तो इतनी कीमत तो चुकानी ही पड़ेगी। ब्रह्मांड बुद्धि को विकसित करने के लिए एक स्कूल की तरह है, जीवन का खेल खिलाता है। हम शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत होते हैं। यह हमें जीवन में कठिनाइयां लाकर देता है। हम अपने साहस से उन कठिनाइयों को मात देते हैं और निर्भय बन जाते हैं। जब यह हमारे जीवन में निराशा लाता है, हम उठ खड़े होते हैं और आशा के साथ हटाने की कोशिश करते हैं। जब हम गिरते हैं तो खुद अपने लिए खड़े होते हैं और उसके बाद हमें सफलता मिलती है। जब दूसरे हमें पूरी तरह से तोड़ कर रख देते हैं तब हम सहनशीलता सीखते हैं और फिर से अपने लिए उठ खड़े होते हैं। घमंड के सामने हम अपनी विनम्रता से सामने वाले के घमंड को तोड़ने की कोशिश करते हैं। हम दर्द और दुख का सामना करते हैं, उसी से हमें सहानुभूति आती है और इस तरह से मिलते जुलते दर्द को सहन करने की क्षमता भी आती है। ऐसे ही एक्सपीरियंसेस से एक ह्यूमन डेवलप होता है। इस प्रकार इन्हीं चीजों के रास्ते पर चलते चलते हमारे अंदर आध्यात्मिक पावर आने लगती है। हम ब्रह्मांड में रहते हैं, आने वाली चीजों से हम बच नहीं सकते। यदि कोई व्यक्ति सोचे कि वह अपना जीवन खत्म कर लेगा और चीजों से बच जाएगा, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। आदमी कभी मर नहीं सकता, वह तो ये चूज कर सकता है उसने जीना कैसे है। मर जाएंगे तो भी तो किसी न किसी अन्य जगह पर जाना होगा। तो अब यह हमारे हाथ में है, जीवन को जीना कैसे है। या तो प्रकृति के गुलाम हो जाइए या उसके कानूनों के स्वामी बन जाइए। ऐसा कोई जादुई नियम नहीं है जिसके द्वारा अज्ञानी तुरंत बुद्धिमान हो जाए। आप और मैं तुरंत अपने जीवन को सुखी बना लें, लेकिन इस महान कार्य को पूरा करने के लिए हमें अपने जीवन के उद्देश्य को समझना होगा और उसके बाद उन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए अपनी सारी इच्छा शक्ति उसमें लगानी होगी। जैसे एक बच्चा अपनी कक्षा में पास होने के लिए पूरे साल भर मेहनत करता है, अपनी इच्छा शक्ति का प्रयोग करता है और अंत में उस महत्वपूर्ण कक्षा को पार कर लेता है। स्वयं के प्रयास लगाने होंगे, क्योंकि यही विकास की एक प्रक्रिया है। अगर मसल्स बनानी है तो जिम तो जाना पड़ेगा, फिजिकल एक्सरसाइज तो करनी ही पड़ेगी। सबसे पहली बात यह समझना जरूरी है कि शरीर एक वाहन या साधन है जिसके माध्यम से हम इस संसार में अपने सारे काम करते हैं। यह आपके लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना लिखने के लिए पेन। ये एक ऐसी चीज है जिसे आप खुद अपने लिए उपयोग करते हैं। तो सबसे पहले अपने उस शरीर के प्रति पूर्ण रूप
से नियंत्रण करें। नियंत्रण रखने का मतलब है कि उसको स्वस्थ बनाएं। जब आप अपने शरीर पर कंट्रोल कर लेते हैं तो आप काफी हद तक सही रास्ते पर चल पड़ते हैं। आत्म विकास में सफल होना है तो 3 चीजें आपके पास जरूर होनी चाहिए। सबसे पहली इच्छा, दूसरा दृढ़ इच्छा शक्ति और तीसरा बुद्धि। इच्छा किसी भी व्यक्ति को उन गतिविधियों में ले जाती है जिनसे उनकी बुद्धि तेज होती है। यदि किसी की कोई इच्छा ही नहीं होगी तो कोई काम भी नहीं करेंगे। भोजन की, खाने की, दोस्तों की, ये सभी इच्छाएं हमें कुछ करने के लिए प्रेरित करती हैं और जब इनका परिणाम आता है तो उससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। विकास के उच्चतम स्तर पर इच्छा वही भूमिका निभाती है, उसको एक्साइटमेंट देती है। जैसे जैसे इच्छा पूर्ण होने लगती है आप पुराने से नए व्यक्ति बनने लगते हैं। एक औसत व्यक्ति जब शहर में आता है तो सबसे पहले वो अपने लिए छोटा सा घर देखता है, क्योंकि उसकी जितनी कमाई है उसमें छोटा घर आएगा। परंतु जैसे जैसे वह वहाँ रहता है और अपना डेवलपमेंट करता है, धीरे धीरे वह बड़े घर, हवेली के सपने देखने लगता है। यदि इच्छा ही नहीं होगी तो क्या यह संभव हो पाएगा? पहले हम एक छोटे से मोबाइल फोन से संतुष्ट थे, परंतु अब हमें बड़ा मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर, उसके बाद उससे जुड़ी और भी चीजें चाहिए। इच्छा ही इन सब के पीछे कारण है। कुछ भी अचीव करने के लिए इच्छा का होना जरूरी है। कुछ महान पुस्तकों में लिखा है इच्छा को मार डालो, लेकिन आप ही बताइए, क्या इस भौतिक संसार में रहते हुए अपनी सारी इच्छाओं को मार डालना आसान है? यदि अपने आप को पूर्ण रूप में पाने की भी इच्छा है, यदि मोक्ष की भी इच्छा है तो वह इच्छा ही ना। एक स्पष्ट रूप से की गई इच्छा हम सभी के लिए लाभदायक ही होती है। कुछ ऐसी इच्छाएं होती हैं जो बहुत छोटी होती है और बड़ी जल्दी ही उनको पूरा किया जा सकता है, लेकिन कुछ ऐसी इच्छाएं होती हैं जिनमें लगातार मेहनत और प्रयास करने की जरूरत होती है। ऐसे समय में हमारे अंदर इच्छा शक्ति होनी चाहिए कि हम उस इच्छा को लंबे समय तक बरकरार रख सकें और उसके लिए मेहनत कर सकें। इसी को इच्छा शक्ति कहा गया है। कोई व्यक्ति जैसा चाहे इच्छा का प्रयोग कर सकता है। सबसे पहले अधिक ईमानदारी से अपनी आध्यात्मिक प्रगति की इच्छा रखनी चाहिए, क्योंकि ऐसी इच्छा के बिना सफल होना संभव नहीं है। यह भी सोचना जरूरी है जिस चीज को आप पाना चाहते हैं उसको पाते हुए खुद को महसूस करें। व्यक्ति को सोचना चाहिए कि वह दुनिया में बहुत अधिक उपयोगी है और जितना भी संभव हो वह हजारों लोगों के लिए खुशी का एक साधन बन सकता है। जैसी इमेज आप अपनी मिरर में देखेंगे आप वैसे ही बनते जाएंगे। दृढ़ इच्छा शक्ति। इच्छा शक्ति आपके लिए लाभदायक कैसे होती है? जब एक आदमी धन की इच्छा करता है तो वही इच्छा उसको ऐसी जगह ले जाती है जहाँ पर कुछ बिजनेस होगा और वह उस बिजनेस में अपने आप को लगाता है। यही इच्छा शक्ति उसको मोटिवेट करती है, जिसके द्वारा अपनी आने वाली कठिनाइयों पर वह काबू पाता है। जब एक बच्चा पढ़ना चाहता है तो शिक्षा के लिए प्रबल इच्छा उसको विद्यालय ले जाती है और वहाँ वह अपनी सारी कठिनाइयों से निकलने के गुर सीखता है। जब तक हम अपने आप को निचले पद पर महसूस नहीं करेंगे और ऊपर जाने की इच्छा नहीं जताएंगे, हमारा विकास नामुमकिन है। तो अब हम इच्छा शक्ति को बढ़ाएं कैसे? कमजोर तो यह इतनी है कि 2 मिनट में टूट जाए। इच्छा शक्ति किसी भी अन्य चीज की तरह बढ़ाई जा सकती है, इसकी खेती की जा सकती है। ऐसा करने के लिए व्यक्ति को योजना बनानी होगी कि वह कौन कौन सी सिचुएशंस में क्या एक्शन लेगा और समय आने पर बिना टाल मटोल किए उसको करना होगा। इसके लिए आप बहुत छोटी आदत से शुरुआत कीजिए। एक निश्चित समय पर कुछ छोटी सी बात करने का संकल्प लो जो करना आसान हो। धीरे धीरे जब आप डेली उस चीज को करेंगे इच्छा शक्ति दिखने लगेगी और फिर आप किसी बड़ी गतिविधि में भी उस इच्छा शक्ति को दिखा सकते हैं। सतर्क बुद्धि, इसका मतलब है ध्यान देना। ध्यान देना एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हमारा दिमाग इधर उधर नहीं भटकता। जो व्यक्ति ध्यान लगाने में असफल होता है वह जीवन के उद्देश्यों को प्राप्त नहीं कर पाता, मूल्यवान समय और अवसर को खो देता है। विचारों को सुनते और समझते समय दिमाग काम करना बंद कर देता है, फोकस नहीं रहता। इसे ही बोलते हैं ध्यान न होना। सेल्फ डेवलपमेंट में तेजी लाने वाली मन की ऐसी आदतों को पूरी तरह से अलग कर देना चाहिए। जानबूझकर जो भी टॉपिक हो उस पर ध्यान लगाएं, चाहे वे कुछ भी हो, और उस टॉपिक और अपने मन के बीच के रिलेशन को बिल्कुल नहीं टूटने दें। चाहे वह कोई बातचीत हो या कोई काम हो या कोई समस्या जिसे आप सुलझा रहे हो, जब तक वह चीज सुलझ ना जाए अगले काम पर ध्यान न लगाएं। सतर्क बुद्धि हासिल कैसे की जाए? जैसे शरीर को निरंतर व्यायाम करवाने से शारीरिक शक्ति बढ़ती रहती है, वैसे ही मन की शक्ति में भी वृद्धि करवाई जा सकती है। इसको चिंतन के लिए यानी
सोचने के लिए प्रयोग करिए, अच्छी चीजें पढ़िए, अच्छी एक्टिविटीज जो मन की शक्ति को बढ़ाती हो उनको करिए, ध्यान लगाइए, कुछ समय अपने ईश्वर के साथ बिताइए। आजकल के बच्चों के लिए ये चीजें बहुत ही मुश्किल हैं, लेकिन फिर भी हम अपने भगवान से 2 से 4 मिनट तो बात कर सकते हैं। ये भी हमारी बुद्धि को मजबूत बनाता है। जो भी पढ़ें उस पर विचार करें, उसमें से अपने लिए मोती ढूंढ कर लाएं, अपने जीवन का बारीकी से अवलोकन करें और अपने आप को सुधारने का हर मौका दें। बुद्धि को तेज बनाने का एक तरीका है मानसिक चित्र बनाना, यानी विजुअलाइजेशन। जब भी आप अपने एम या टारगेट को सेट करते हैं तो अपने माइंड की पावर को देखने के लिए उस टारगेट को होता हुआ विजुअलाइज करें। छोटी छोटी बारीकियों पर भी ध्यान दें, इससे भी आपकी मानसिक शक्ति बढ़ती है। ध्यान लगाना, जिसे लोग मेडिटेशन भी कहते हैं, इतना महत्वपूर्ण विषय है कि लोगों को इसके बारे में गाइड किया जाना चाहिए। एक एवरेज व्यक्ति और एक सतर्क बुद्धि वाले व्यक्ति में ये डिफरेंस होता है कि एक व्यक्ति अपना ध्यान पूर्ण रूप से लगा सकता है और दूसरे को कठिनाई होती है। यह कहीं ना कहीं मेडिटेशन से संबंधित है। जब आप मेडिटेशन करते हैं तो आप फोकस्ड होते हैं, वो चीजें आपकी डेली रूटीन में भी दिखती हैं। रेगुलरिटी का तो अपना जादू होता है। जो भी चीज हो उसको समय पर करें, जितना हो सके शांत वातावरण में अकेले रहकर ध्यान लगाएं। ध्यान लगाने के लिए सबसे अच्छा समय सुबह उठने के तुरंत बाद होता है। इसका एक कारण यह है कि उस समय हमारा सबकॉन्शियस माइंड वो जगा हुआ होता है। अपने व्यक्तित्व, अपनी पर्सनालिटी के गुणों पर ध्यान दें। जब अच्छी चीजों पर ध्यान फोकस करेंगे तो उन्हीं में बढ़ावा होगा। यह बिल्कुल सच है। कोई भी इंसान खुद को वह बना सकता है जो वह बनना चाहता है, लेकिन उससे पहले अपने आप को तैयार करना होगा, कल्पना करनी होगी। कभी भी यह नहीं कहना चाहिए कि यह तो थोड़े समय में रुक रुक कर करेंगे, उसे हमेशा करना होगा। बस इतना महसूस करना है कि सारी शक्तियां हमारे अंदर हैं। हम हर काम को कर सकते हैं, रेगुलरिटी से कर सकते हैं, बुद्धि बढ़ा सकते हैं, अपने जीवन पर कंट्रोल कर सकते हैं। सोचना तो हमारे हाथ में ही है, तो क्यों ना अपने लिए अच्छा सोच लिया जाए। अब यह बताइए अपने बारे में एनालिसिस कैसे करें कि हम पहले से कितने इम्प्रूव हो गए हैं। क्या जरूरत है एनालिसिस करने की? यदि आप पूरे फोकस के साथ एक्टिविटीज को कर रही हैं तो आपको वो एनालिसिस होता हुआ अपने जीवन में खुद दिखाई देगा। पिछले समय की तुलना में यदि आज का समय आपको बेहतरीन लगता है तो सीधी सी बात है, आपने कुछ ऐसी गतिविधियां की हैं, अपने ऊपर काम किया है, जिसकी वजह से आप ऐसे माहौल में आ पाए हैं। वो एहसास ही आपको यह बताने के लिए तैयार है कि आपने अपने जीवन में बढ़ोतरी की है। समय के बारे में एक बात है, जितना जल्दी शुरू करो उतना ही अच्छा है, क्योंकि समय हमारे पास सीमित है और जितना जल्दी हम शुरू करेंगे हमारी पीड़ाएं उतनी ही जल्दी समाप्त हो जाएंगी। जब आप इन सभी गतिविधियों से गुजरेंगे तो उसके बाद आप इस फैक्ट को समझ पाएंगे कि जीवन तो वास्तव में खुशी भरा है। जब हम प्रकृति और स्पिरिचुअलिटी के नियमों के अनुसार चलते हैं तो हम सिंक्रोनाइज्ड रहते हैं। धीरे धीरे हम पुराने से एक नया मनुष्य बनते हैं। पुरानी सभी चीजें समाप्त होने लगती हैं, नई इच्छाएं और नई एम्बिशंस आने लगते हैं और धीरे धीरे मनुष्य उच्च बनता जाता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इससे मुझे और भी अच्छा काम करने का मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू सो मच।